अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल। और हमारी ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली पॉडकास्ट है। और ये पहली पॉडकास्ट है, तो हमारे मेहमान ख़ुसूसी में मैं ख़ुद हूँ। तो एज़ अ मेहमान ख़ुसूसी लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे फॉलोअर्स तो जानते हैं, लेकिन जो न्यू लोग हमसे अटैच होने जा रहे हैं इस पॉडकास्ट के वसीले से, तो उनके लिए एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम अहमद है और मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ। मैं कुरान पाक का रिसाइटर भी हूँ और इसी के साथ साथ मैं मार्केटिंग भी करता हूँ। एंड ऑल्सो यूट्यूब मार्केटिंग में भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। तो इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, आई एम हियर। यू कैन DM मी ऑन AHMADJJ3.0 ऑन इंस्टाग्राम। और शुरू करते हैं अपनी एक छोटी सी मुख्तसर कहानी से, जो कुछ यूँ इब्तिदा रखती है। जैसा कि मेरे फॉलोअर्स भी जानते हैं और आपको भी जानने का मौका मिले कि मैं 9 साल का था, तो तब का मैं तुर्की में मुकीम पज़ीर हूँ। लेकिन इसका असल मकसद क्या था कि मैं क्यों मुकीम पज़ीर हूँ, ये सब मैं आपको इस पॉडकास्ट में आज बताना चाहता हूँ। हुआ कुछ ऐसा कि 2017 का तकरीबन एंड चल रहा था, और जैसा कि आपको मालूम है कि तुर्की का रुझान पाकिस्तान में कितना ज़्यादा है, और सबसे बढ़कर जो उधर के प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, उनका रुझान कितना है पाकिस्तान में, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि तुर्की एक आलमी इस्लाम का टेक्नोलॉजी के लिहाज से या किसी और लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत आगे जाने जाने वाला कंट्री है और फ्यूचर भी इसका काफ़ी अप है। तो मेरा शुरू से जो शौक़ था वो एक ऐसे डिपार्टमेंट को चूज़ करना था जिसमें सोशलिज़म बहुत ज़्यादा हो, लोगों से कम्युनिकेशन ज़्यादा हो, और मैं इसी तरह से लोगों के साथ सर्वाइव करके बहुत से लोगों से, डिफरेंट ओपिनियन के साथ साथ लोगों से बातें सीखूं और उनको भी सिखाऊं, और आइडियाज़ शेयर करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2017 का एंड था, तो मैंने असल में मुझे एक मेरे टीचर थे, गवर्नमेंट स्कूल के एक टीचर थे, और जिसे पीटी कह सकते हैं कि एज अ गाइडर थे। वो किसी और स्कूल से थे, मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था, बट स्टिल वी हैड अ कम्युनिकेशन ड्यू टू द फेस्टिवल्स जो शहबाज शरीफ ने करवाए थे। आई डोंट रिमेंबर द नेम एक्चुअली, एंड वो था पंजाब यूथ फेस्टिवल्स के नाम से कुछ था आई थिंक। तो उधर की रात के कंपटीशंस होते थे, दैट्स वाई दे इंटरेक्टेड विद मी एंड दे गाइडेड मी अलॉट, इवन देयर स्टूडेंट्स एंड देयर सन्स टू। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बताया था कि तुर्की में स्कॉलरशिप्स कंटिन्यू हैं और इसकी एप्लीकेशंस वगैरह जा रही हैं। तो उस वक्त मैंने तुर्की बुर्सलारी के नाम से एक वेबसाइट दरियाफ़्त की थी। उस टाइम तुर्की बुर्सलारी लिखते हुए आपको 4 या 5 या 6 लाइन में गूगल पे मिलती थी, क्योंकि किसी भी बंदे को, ऑलमोस्ट किसी को भी पता नहीं था तुर्की बुर्सलारी के बारे में। और अगर वहाँ पर चूज़ किए भी जाते थे हाई स्कूल प्रोग्राम्स के लिए बच्चे, तो मोस्टली खुबैब फाउंडेशन, इफ़ यू नो, खुबैब फाउंडेशन एक ऐसे फाउंडेशन है जो तुर्की की फाउंडेशंस के साथ मुंसलिक हैं। तो वहाँ से, या पाक तुर्क मारिफ फाउंडेशंस के स्कूल हैं, तो वहाँ से जो है ना बच्चे, वो लोग एक्सेप्ट करके उन्हीं को ले जाते थे। तो वी वर द फर्स्ट इन पाकिस्तान। मैं, मेरा दोस्त हमज़ा, अनस और हसन, वी वर द फर्स्ट बैच जो पंजाब, सिंध, झेलम, डिफरेंट एरियाज से गए थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने ख़ुद से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एंड रात की एक ताई थी और मैंने अपने आप से तैयार किया कि अहमद जाना है। एंड दैट वाज एक्चुअली नॉट मी, दैट वाज समथिंग एल्स। आई इवन डोंट नो राइट नाउ कि वो क्या था कि मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैं एयरपोर्ट पर, मेरी वालदा मोहतरमा रोई जा रही थी, एंड आई सेड टू हर कि कोई मसला नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, आपने रोना शोना नहीं है, मैं आराम से सेटल हो जाऊंगा वहाँ। एंड मैंने वो जब फॉर्म फिल किया, तो किसी को भी नहीं बताया ना फॉर्म फिल करते हुए। और जब 2 हफ्ते बाद एक मुझे ईमेल आई कि आप जो है ना एक्सेप्ट हो गए हैं, इंटरव्यू कॉल आपको की जा रही है, क्या आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में टर्किश एम्बेसी इस्लामाबाद में। तो
इट वाज माय फर्स्ट जर्नी टू इस्लामाबाद एज़ वेल। इससे पहले मैं कभी भी फैसलाबाद कह रहा हूँ, इस्लामाबाद नहीं गया था। तो आई सेड देम कि येस आई एम कमिंग, एंड इवन माय फैमिली डोंट नो वेयर आई वाज गोइंग। तो आई सेड टू माय बाबा कि मैंने इस तरह से एक फॉर्म फिल किया है और ये तुर्की बुर्सलारी है। एक्चुअली ही न्यू बट स्टिल उनको ये पता नहीं था कि मैंने फॉर्म भी फिल कर दिया है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उनको बताया, तो ही गॉट सरप्राइज्ड, व्हाट डू यू डू दिस जस्ट बाय ऑन योरसेल्फ। मैंने कहा जी जी मैंने खुद ही किया। तो उनको बड़ा सरप्राइज़ लगा और उन्होंने कहा चलो इंटरव्यू के लिए तो चलो हो आते हैं। बट दैट टाइम मुझे जितना याद है कि फाइनेंशियली हालात इतने अच्छे नहीं थे। तो थैंक गॉड दैट वाज अ स्कॉलरशिप एज वेल, एंड वो स्कॉलरशिप थी तुर्की दियानत फाउंडेशन की तरफ से। बट पोर्टल उस टाइम एक ही होता था, तुर्की बुर्सलारी, जो पोर्टल YTB जो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए यूज़ किया जाता है ना आजकल, क्योंकि तुर्की दियानत फाउंडेशन का अपना ही एक पोर्टल है। तो उस टाइम एक ही पोर्टल होता है, तो उस पोर्टल से मैंने अप्लाई किया था, तो वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था। तो हुआ कुछ ऐसा कि माय फादर जस्ट मैनेज्ड द किराया पानी, टुकुर पानी का पैसा एंड किराए के लिए, एंड वी हेडेड टू इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद जैसे ही पहुँचे, एंड आई वाज लिटरली सो कॉन्फिडेंट। मुझे नहीं पता कि वो कॉन्फिडेंस मेरे पास कहाँ से आया। That was actually given by Allah subhanahu wa ta'ala, but still that was something so else, that was not me. मुझे अपने आप को जानने का जो पहला मौका मिला था वो यहीं पर ही स्टार्ट हुआ था। उसका जो टाइम स्टार्ट हुआ था, पीरियड स्टार्ट हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो एम्बेसी पहुँचे एंड एम्बेसी एंट्रेंस हुई, तो मैं फ़र्स्ट टाइम एम्बेसी गया था और हमें नहीं पता था कि आप एम्बेसी कैसे जा सकते हैं। तो एम्बेसी जाने के लिए पहले शटल सर्विसेज वगैरह यूज़ होती थी। तो वी डिडंट नो दैट। हम एम्बेसी के दरवाजे पे गए तो दे सेड यू हैव टू यूज़ शटल सर्विस। तो उस टाइम आई थिंक 500 to 1000 रुपीज़ कुछ उसकी सर्विस की फ़ी होती थी। तो वो जो है ना रुकती थी, आपको ना आपको एक स्टेशन से उठाती थी और कंफर्म एम्बेसीज़ के बिल्कुल जो है ना सामने सामने उतारती जाती थी। तो दैट वाज सो गुड, आई एक्सपीरियंस इट। अच्छा, तो हमने वो राइड ली और एम्बेसी पहुँचे। बाबा मेरे बाहर रुके, मैं अंदर गया। तो 2-3 आवर्स हमने वेट किया। लेकिन उस वेट के दौरान उन्होंने हमें एक क्वेश्चन थे, कुछ MCQs थे, लाइक IQ टेस्ट था, वो उन्होंने हमसे लिया एंड देवर 20 क्वेश्चंस। और मैंने लाइफ में सबसे पहले IQ क्वेश्चंस वहाँ पर एक्सपीरियंस किए। मुझे उससे पहले कुछ भी पता नहीं था IQ होते क्या हैं। एंड दोज वर एक्चुअली सो सिंपल, लाइक वो पिक्चर्स वगैरह थी तो उनको मिलाना था इस तरह से उस तरह से। तो मैंने स्टार्ट किया पेपर, तो देखा MCQs मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। टोटल 20 MCQs थे वो। तो मैंने फिर कहा कि लास्ट से स्टार्ट करता हूँ, मे बी लास्ट में ईजी हो। तो हुआ ऐसा कि मैंने लास्ट से स्टार्ट किया। लास्ट से मैं जैसे ही स्टार्ट करता गया तो ऐसा ऐसा एंड पे हुआ कि मैंने सारे MCQs हल कर दिए और मैंने स्कोर था वो 20 में से ऑलमोस्ट 16 या 17 था। तो या दैट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर मी टू। अच्छा, तो ये हो गया और 3-4 घंटे बाद हम एक्चुअली एम्बेसी के अंदर थे। तो सीन ये हुआ, मुनाज़रे नज़ारा कहना ज़्यादा बेहतर होगा, या सीन ही कह देते हैं। सीन कुछ ऐसा हुआ कि जो मेरे बैच के दोस्त हैं उन्हीं के दोस्त ने शरारतें की एंड उन्होंने एम्बेसी के टॉयलेट्स के टूटियाँ खोल दी एंड अ लॉट ऑफ स्टफ दे डिड। सो उन्होंने हमें बाहर बिठा दिया कि लाइन बाय लाइन आपको बुलाएंगे अंदर। तो मुझसे पहले काफ़ी लोग गए। आई वॉज द 6th or 7th पर्सन। तो जब उन्होंने बुलाया, आई एंटर टू द रूम विद लिल हेजिटेशन। बस जब उन्होंने, मुझे ये भी नहीं पता था कि उन्होंने क्वेश्चंस किस लैंग्वेज में पूछने हैं। तो मैं गया तो वहाँ पे ट्रांसलेटर एक बैठे थे। उन्होंने पूछा बेटा आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा सर आती तो है लेकिन मैं प्रेफर उर्दू ज़बान को करूँगा, तो मेरी मादरी ज़बान है। तो ही गॉट लाफ्ड। तो उसने जब ट्रांसलेट किया, वो जो दियानत फाउंडेशन की तरफ से रिप्रेजेंटर आए हुए थे जो हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, तो दे आल्सो लाफ्ड एट मी एंड स्माइल एट मी एक्चुअली। तो हुआ कुछ ऐसा, उन्होंने स्टार्ट किया इंटरव्यू, उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा एंड ये वो। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, एंड इट वाज अ जोक फॉर मी एंड स्टिल जोक फॉर मी,
कि जिसको जब भी मैं याद करता हूँ और मुझे हंसी आती है, और ये वो ये था कि उन्होंने मुझसे तुर्की के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा, तो आई सेड रजब तैयब एर्दोगान अर्दोगान साहब। तो फिर उन्होंने पूछा कि टर्की का प्राइम मिनिस्टर कौन है। एक्चुअली अब तो सदारती निज़ाम है टर्की में, लेकिन जब मैं 2017 में था तब पार्लिमानी निज़ाम था जितना मुझे याद है। तो उस टाइम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, लेकिन प्रेसिडेंट की एक वैल्यू होती थी, जैसे पाकिस्तान में होती है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा, मैंने उसका भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर का नाम भी तैयब एर्दोगान बता दिया। मैं जो भी उन्होंने पूछा टर्की के मशहूर आदमी के बारे में, मैंने तैयब एर्दोगान बता दिया। ओके, तो दे थॉट कि क्या बंदा है, तो एर्दोगान एर्दोगान ही किया जा रहा है। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि उन्होंने कुछ इस्लामी क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने इमाम के बारे में पूछा, कितने इमाम हैं, कितनी नमाज़ें हैं, ये वो। तो आई हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इस्लामिक स्टडीज़ एक्चुअली, और मैंने ताज़ी 8th का एग्ज़ाम दिया हुआ था, 8th की इस्लामियात का एग्ज़ाम दिया हुआ था, हल्के में नहीं लेना। तो हुआ कुछ ऐसा कि उन्होंने जिस इंसान के बारे में लाइक जो इस्लामिक हिस्ट्री में गुज़रे हैं लोग, उनके बारे में जो जो उन्होंने पूछा, मैंने उनको तफसीलन बताया। लाइक वो रोकने में मुझे मजबूर हो जाते थे। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि आई लाइक एंड पे ये हुआ कि दे हैड अ सेल्फी विद मी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोला था उस दिन। उन जिस क्वेश्चन का मुझे सवाल का जवाब नहीं भी आता था, मैंने उसका भी जवाब दिया ताकि कोई भी सवाल खाली ना जाए। एंड उनमें से एक सवाल ये भी था कि उन्होंने पूछा था कि मस्जिद अक्सा कहाँ पर है, तो आई सेड इसराइल में। आई डिडंट नो दैट एक्चुअली, बट इसराइल का मुझे पता था, इसराइल ने जुल्म किया, तो आई सेड इसराइल, बट सॉरी फॉर दैट डे। एंड लिटरली फ़लस्तीन में ही है मस्जिद अक्सा, एंड आई बिलीव इन इट, इंशाल्लाह फ़लस्तीन की भी होगी। अच्छा, तो आगे की कहानी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि मैं वापसी आ गया, एंड दे सेड आफ्टर 2-3 वीक्स के आप जो है ना एक्सेप्टेड हो गए हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। आई वाज सरप्राइज एक्चुअली, और मेरे वालदैन मेरे ही इंतज़ार में थे कि क्या इसने रोला लगाया हुआ है 2-3 महीने से, कोई इनका जवाब ही नहीं आ रहा, बस इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हो रहा है वो हो रहा है, पढ़ाई तो स्किप ना करो। क्योंकि आई वाज अबाउट टू स्टडी 9th क्लास इन 9th ग्रेड इन पाकिस्तान, बट जितना मैंने सोचा था, जितनी मैंने ख्वाहिश की थी, अल्लाह ने उससे बढ़कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान में मुझे रटा सिस्टम बिल्कुल भी हज़म नहीं था, एंड आई जस्ट वांटेड टू गो टू अब्रॉड, किसी और कंट्री जाना चाहता था ताकि मैं इस रट्टे सिस्टम से बच सकूं। बट रट्टे सिस्टम से बचते बचते मुझे इसके साथ साथ और ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो जिसने मेरी ज़िंदगी को तो 4 चाँद लगाए ही हैं, बल्कि मेरी अखलाकी और जिस्मानी या सॉरी रूहानी तरबियत जिसे कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है। तो 3 हफ़्ते बाद उन्होंने कहा कि हम आपको ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं हम आपके बारे में, तो आप जो है ना वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। मैं बहुत खुश था, और वीज़ा की फ़ीस भी उस टाइम कोई 20 या 30,000 थी। स्टिल वी हैड फाइनेंशियल इश्यूज़। तो हुआ कुछ ऐसा कि माय फादर पेड यहाँ वहाँ से अरेंज करके पे कर दिए, एंड वीज़ा लगवाया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया वीज़ा। तो मैंने कहा अल्लाह, इतनी आगे पहुंचकर वीज़ा रिजेक्ट होना बनता तो नहीं है एक्चुअली। तो जब बाद में पता चला तो ये था कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कम दिए थे, दैट्स वाई उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट किया। तो अब्बा ने कहा कि बेटा छोड़ो, 9th यहीं से कंटिन्यू कर लो, कोई स्कोप नहीं है टर्की वर्की का, ऐसे ही एक कहानी थी तो ख़त्म हो गई। बट ऐसे नहीं, मेरा दिल कहता है मैं चाहूँगा वहाँ पर, एंड दैट वाज द होप, दैट वाज द होप इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और वो दुआएं थी, ऑल्सो माय मदर्स प्रेयर्स, एंड मेरी दुआएं भी थी, एंड उस्तादों की भी दुआएं थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी, और मुझ में इतना कॉन्फिडेंट और इतना उम्मीद भर चुकी थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि दोबारा हमने अप्लाई किया, और 1 महीने बाद दोबारा रिस्पांस आया कि आपका वीज़ा लग गया, आप टर्किश एम्बेसी आएँ और अपना वीज़ा एक्सेप्ट करवा जाएँ, लाइक अपने पासपोर्ट पे चिपकवा जाएँ। तो वी हेडेड टू इस्लामाबाद, एंड आई गॉट माई वीज़ा। एंड वीज़ा लेने के बिल्कुल ठीक 2 दिन बाद उनका मैसेज आ गया कि हमने आपकी टिकट्स ओके करवा दी हैं, 2 वीक्स के अंदर अंदर आप अपनी तैयारी करें एंड रेडी टू टर्की। तो आई वाज सरप्राइज, इतना जल्दी कैसे रिस्पांस आ गया, और
मैंने कोई तैयारी भी नहीं किया एंड वी हैड नो आइडिया, क्योंकि पूरे ख़ानदान में जस्ट एक फैमिली है मेरी जिन्होंने सऊदी अरब का ट्रैवल किया था उस टाइम, एंड एक चाचू थे जो दुबई तक गए थे, एंड नो बडी इन माई फैमिली जो इस तरह से अब्रॉड में रह कर आया हो या जिसको एक्सपीरियंस हो गया भाई जाते जाते पेटी में क्या कुछ रख के जाना चाहिए। तो मेरे ब्राउन फैमिलीज़ तो देसी घी के डब्बे, सोनल के डब्बे, एंड एक्चुअली आई एम फ्रॉम मुल्तान, तो बहुत सारी चीज़ें बैग में फुल होगी और बैग भी ओवरवेटेड था, मेरी मेरी हैसियत से बढ़कर था। लाइक मेरा वेट भी इतना नहीं था जितना वो बैग था, और वो बैग भी आई गेस पिंक कलर का था। आई वॉज बीइंग पिंकी एट दैट डे, और मैंने पहना भी एक कस्टम एक बनवाया था पेंट कोट कि मैंने बिजनेसमैन लग के जाना, मामा को कहा था कि मैं बिजनेसमैन बन के जाऊँगा, तो उन्होंने ग्रीन कलर का एक बिल्कुल चमकता हुआ एंड वाइट कलर के अंदर शर्ट थी, टाई भी कस्टमाइज़ करवाई थी उसके लिए, और उसमें जैकी चैपलिन लग रहा था। तो वो पहन कर मैं एयरपोर्ट पे गया था, एंड पीपल वर लिटरली लुकिंग एट मी कि ये बंदा कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो दैट वाज एक्चुअली अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड वो कुछ यादों मेमोरीज में एक चीज़ होती है जो रहनी चाहिए, एंड आई एम नेवर नेवर गोना फॉरगेट दैट। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमने तैयारी वगैरह सारी कर ली, टिकट्स आ गई, एंड आई आस्क माई चाचू टू टेल मी कि क्या सीन्स होते हैं एयरपोर्ट में, पासपोर्ट कैसे दिखाना होता है, टिकट्स कैसे काम करती हैं। तो ही जस्ट टोल्ड मी, सिंपल गाइड मी, एंड आई वेंट टू एयरपोर्ट। और वहाँ पर पहुँचते ही मेरे जो बैच के लोग थे, हमज़ा द इस्लामाबादी एंड अनस ऑल्सो, एंड हसन इज़ द थर्ड जो जहलम से था, and Hamza were so burger at that time, but now he is intelligent boy actually, yeah। अच्छा, तो वो मुझे मिले, एंड हमज़ा की इंग्लिश बहुत अच्छी थी जो हमारे बहुत काम आई, एंड हमज़ा लिटरली गाइडेड अस अलॉट एट दैट डे। तो हमने एयरपोर्ट पे ठहरे ठहरे वहाँ पर कोई बंदा बैठा था, तो उसने पूछा कि आप इतनी छोटी सी एज में अकेले कहाँ जा रहे हैं, तो वही सेट कि हमने स्कॉलरशिप विन किया है, इस तरह से हम जा रहे हैं। तो ये सेट के विंडो सीट करवा दूँ आपकी। मुझे तो लिटरली कोई आइडिया नहीं था व्हाट इज़ विंडो सीट, बट हमज़ा सेट हाँ हाँ मुझे विंडो सीट चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि विंडो सीट क्या होता है, उसने कहा जहाज़ के बिल्कुल खिड़की के साथ बैठना, एंड आई वाज ऑलरेडी अफ्रेड, एंड मैंने कहा नहीं, मैंने खिड़की के साथ नहीं बैठना, मुझे वैसे ही डर लगता है, तो मेरे लिए दरमियान की सीट ठीक है। एंड नाउ आई रिग्रेट व्हाई डिडंट आई गेट दैट विंडो सीट, क्योंकि पैसे ही सारे जहाज़ में विंडो सीट के होते हैं, एंड आई स्किप दैट। सो हमारा सफ़र आगाज़ हुआ सफ़र का, एंड इस्तांबुल में दियानत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने हमें लिया, वहाँ से पिक किया, एक्चुअली वहीं से पिक किया, इंटरनेशनल अराइवल से और डोमेस्टिक डिपार्चर से एंटर करवा दिया। एंड आई स्टिल रिमेंबर हमज़ा ने उस बंदे को एक तस्वीर दी थी, एंड लास्ट ईयर या 2 इयर्स पहले हमने वो देखा था उस बंदे को दोबारा, एंड आई थॉट उसके हाथ में थी वो तस्वीर, तो दैट वाज एक्चुअली मेमोरी। एंड देन वी हेडेड टू कैसरी, क्योंकि मैंने एक्चुअली इस्तांबुल के लिए जो प्रेफरेंस दी थी वो इस्तांबुल फ़ातिह सुल्तान महमद इंटरनेशनल इमाम खतीब हाई स्कूल के लिए दी थी, लेकिन मुझे कैसरी शहीद उमर हाल इस्तमिर अनादोलू एनाटोलियन इमाम खतीब स्कूल की प्रेफरेंस में डाला गया था। आई हैड ऑप्शन टू चेंज दैट, बट वहाँ जो मुझे इज़्ज़त मिली वो नाकाबिले तारीफ़ है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत मुझे इज़्ज़त दी स्टार्ट में। बाद में इंसान आदी हो जाता है तो इतनी इज़्ज़त नहीं रहती है, जैसा कि पाकिस्तान आकर 1-2 हफ़्ते बाद मेहमान नवाज़ी आपकी ख़त्म होकर नॉर्मल चित्रों शुरू हो जाती है। तो दैट वाज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो 4 साल का प्रोग्राम था, और अगर आप चाहें तो मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बता सकता हूँ। तो प्रोग्राम कुछ यूँ था कि आपका खाना, आपका डॉर्म, आपके जो स्टडी के एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी है, या आपकी ट्यूशन फ़ी है, स्कूल की फ़ी है,
एवरीथिंग ए टू ज़ी, इवन आपको स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड मिलती है महीने के, उस टाइम 150 लिरा होती थी, जो पाकिस्तानी 3 to 4,000 आई गेस बनती है, और अब 250 लिरा हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है, तब्दीली आ गई है। जस्ट जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ वहाँ से, तो तब्दीली आ गई है। नाउ आई एम इन बैचलर्स, सेकेंड ईयर मेरा है, एंड नाउ आई एम स्टडीइंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, जिसे आप एक बिज़नेस की कैटेगरी भी कह सकते हैं। और ये हुआ, हाँ सॉरी, मैं बता रहा था आपको उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। तो ये उनकी दी हुई हमें जो है ना चीज़ें थी, और ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज था कि टर्की के सेंटर में, सेंट्रल ऑफ टर्की है कैसरी, बहुत ही बड़ा प्रोविंस है, तो वहाँ पर पढ़ना नसीब हुआ। और एवरीथिंग, हमारे ट्रिप्स से लेकर हमारी पढ़ाई, ये वो सोशल एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़, शाम को सिनेमाज जाना, ये वो, मतलब फुल अयाशी वाली जो लाइफ मैंने जी है वो वहाँ जी है। बट रियली जितना मैंने स्ट्रगल की उस दौर में या एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, वो बहुत हार्ड थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था फैमिली से दूर, और वो एज ऐसी थी 13 to 17 तक जो एज होती है ना, इवन 9 से 17 मैं कहूँगा, 9 से 17 तक की जो एज होती है वो एक बच्चे को अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ फैमिलीज आस्क मी नाउ कि हम अपने बच्चे को इस तरह से रेडी कर रहे हैं, और उनको उसको जो है इंटरनेशनल इमाम खतीब हाई स्कूल की स्कॉलरशिप्स के लिए हमने रेडी किया है, तो उसको अप्लाई करना है, तो कैसे करें। तो आई नेवर सजेस्ट टू कि अपने बच्चों को भेजें। हाँ, अगर भेजना भी चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए भेजें, एफएससी करा के भेजें, या किसी और कंट्री को चूज़ करें, तुर्की भी चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चे को अपने वालिदैन से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप की जो मेन प्रेफरेंस थी, या मेन जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी, वो यही सब थी कि स्कॉलरशिप था फुली फंडेड, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम था ये टू यू नो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डील किया जा रहा है। लाइक टर्की दयानत फाउंडेशन भी है, फाइनेंशियली सपोर्ट वो कर रही थी, खाना शाना एवरीथिंग, इवन हॉस्टल, और जो वो जो एक्सपेंसेस थे स्टडीज़ की, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ टर्की कर रही थी। और मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कंपटीशन भी विन किए, एंड दोज वर इन कुरान रिसाइटेशन एंड कैसरी में मैं पूरे 4 साल वहाँ पर फर्स्ट रहा, एंड अल्लाह ने उसकी वजह से बहुत इज़्ज़त दी मुझे। एंड दिस वाज माय तारुफ, एंड दिस वाज माय इंट्रोडक्शन। आई थिंक इट इज़ टू मच फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारे साथ एक मेहमान भी होंगे, और उनसे उनके तजर्बे, उनकी तालीम, उनके ओपिनियंस भी हम लेंगे, उनसे सवालात करेंगे, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछेंगे जो हमारे सामीन को सुनने की ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आने वाले मेहमान से आपके बताए गए क्वेश्चंस पूछें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, तो आप AHMAD अहमद JJ 3.0 पर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और तो डोंट बी शाई टू फॉर मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सो आई विल वेट फॉर योर क्वेश्चंस, एंड हमारे अगले मेहमान के साथ मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ मिलते हैं, और इसी जोश व जज्बे के साथ मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, जागते रहें, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमान में रहें।